तो अभी मेरे पास फ्रेम में खड़ी है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल और सेकंड बेस वेरिएंट सिग्मा एंड डेल्टा। तो दोनों रहने वाली है सीएनजी के अंदर। और इन दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो इन दोनों के अंदर जो प्राइस डिफरेंस रहता है वो रहता है एक्स शोरूम के ऊपर 80,000 रुपीज का। तो ये जो भी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यू एक्स शोरूम प्राइस है जो जीएसटी रिफॉर्म के बाद एप्लीकेबल हो गए हैं। सिग्मा एक्स शोरूम अब आपको पड़ती है 7,78,900 रुपीज़ की और डेल्टा वेरिएंट आपको पड़ता है 8,58,900 रुपीज़ की। तो सीएनजी के अंदर आप दो ही वेरिएंट ले सकते हैं, आइदर आप सिग्मा या फिर आप डेल्टा, इन दोनों में से एक वेरिएंट आप ले सकते हैं। डेल्टा प्लस से ऊपर वाले वेरिएंट आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो क्या क्या फीचर आपको एड ऑन मिलेंगे डेल्टा के अंदर जो आपको सिग्मा में मिस हो जाएंगे, जिसके लिए आप 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं एक्स शोरूम पे। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट का लुक देख लीजिए दोनों गाड़ी का। तो फ्रंट से दोनों गाड़ियों का लुक बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो दोनों में आपको फ्रंट में कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। बेस मॉडल में भी आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है, क्रोम बेल्ट लाइन देखने के लिए मिल जाती है और सेम आपको डेल्टा के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है और दोनों गाड़ियों में हैलोजन बेस बल्ब रहने वाला है प्रोजेक्टर के अंदर। और ऊपर की तरफ टर्न सिग्नल और पार्किंग बल्ब आपको हैलोजन में रहता है। बाकी दोनों वेरिएंट में आपको मैट ब्लैक कलर की ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको फ्रंट में दोनों में देखने के लिए मिल रही है, चाहे आप बेस मॉडल लें चाहे आप सेकंड बेस लें। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल में आपको टायर प्रोफाइल दिखाऊं तो दोनों का टायर प्रोफाइल सेम रहने वाला है, 195/60 का और 16 इंच डायमीटर। तो दोनों का टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम रहने वाला है और दोनों ही वेरिएंट में आपको फुल व्हील कवर सिल्वर कलर का मिलेगा, सिग्मा में भी और डेल्टा में भी। तो यहाँ भी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा और दोनों के ऊपर आपको व्हील आर्च क्लैडिंग देखने के लिए मिल रही है जो ऑल द वे गई है एंड तक। तो अब डिफरेंस जो आपको नजर आएगा वो आएगा इसके फेंडर पे। तो यहाँ पे बेस मॉडल में आपको फेंडर पे टर्न सिग्नल देखने के लिए मिलेगा, डेल्टा वेरिएंट में फेंडर की जगह आपको ओआरवीएम पे आ जाएगा। सेकंड डिफरेंस, ओआरवीएम आपको बॉडी कलर हो जाएंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के रहेंगे। उसके बाद आपको डोर हैंडल बॉडी कलर हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्लैक कलर के। तो ये विजिबल डिफरेंस है एक्सटीरियर के अंदर, जिसे देख के आप पता कर सकते हैं कि ये बेस वेरिएंट है और ये बेस वेरिएंट नहीं है। अब आते हैं रेयर प्रोफाइल पे। तो रेयर प्रोफाइल में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेस मॉडल। तो बेस मॉडल में आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं, शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है और सेम आपको डेल्टा वेरिएंट में भी देखने के लिए मिल जाती है, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना। देन आपका हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है दोनों वेरिएंट में आपको और रेयर डिफोगर यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है और रेयर डिफोगर आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है। एलईडी टेल लाइट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है, एलईडी टेल लाइट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। दोनों वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट देखने के लिए नहीं मिलती। सुजुकी का लोगो, फ्रॉन्क्स की बैजिंग दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाती है। दोनों वेरिएंट में आपको रेयर वाइपर मिस रहता है और रेयर कैमरा। तो दोनों वेरिएंट में आपको कैमरा भी नहीं मिलता और ना ही वाइपर देखने के लिए मिलता है। बेस मॉडल के अंदर भी 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं और डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी 4 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर्स, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दोनों वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो बाहर से अगर आपको पता करना है कि बेस मॉडल नहीं है तो आप बॉडी कलर डोर हैंडल, फेंडर पे इंडिकेटर और ब्लैक कलर के ओआरवीएम से पता लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों वेरिएंट की दिखा देता हूं। तो दोनों वेरिएंट की बिल्कुल सेम रहने वाली है, कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा फीचर वाइज। दोनों पे आपको लॉक अनलॉक का बटन और सुजुकी का लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो की के ऊपर आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बेस मॉडल लॉक करता हूँ या अनलॉक करता हूँ तो खाली लाइट ब्लिंक होता है, कोई भी वॉइस नहीं आता। और अगर मैं डेल्टा को लॉक करता हूँ ये आपको ब्लिंक के साथ साथ साउंड भी करती है। ये देखिए 2 बार किया, तो ये एक डिफरेंस है। तो अब चलते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। पहले मैं आपको जो इसका बेस मॉडल है सिग्मा उसमें लेके चलता हूँ। तो बेस मॉडल से ही इसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं और 1 पिंच डाउन और 1 पिंच अप का फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए 1 पिंच डाउन और 1 पिंच अप। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, ये वाले बटन से आपके पास कंट्रोल रहेगा विंडो का। बाकी डोर्स पे आपको ड्यूल टोन इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, फैब्रिक का यूज बेस मॉडल से ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी मैनुअल सीट हाइट एडजस्ट का फीचर आपको बेस मॉडल में मिस है। और अब चलते हैं गाड़ी में अंदर की तरफ। इंटीरियर चेकआउट कीजिए। इंटीरियर रहने वाला है कुछ ऐसा, ट्रिपल टोन टाइप आपको इंटीरियर बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलता है और कार्बन फाइबर का यूज आपको एसी वेंट यहाँ पर और इस जगह आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है कुछ ऐसा, जिसके ऊपर आपको एनालॉग स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर और सेंटर में आपको एमआईडी स्क्रीन मिल जाती है छोटी सी, जिसपे आप मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फ्यूल बार देख सकते हैं, पेट्रोल सीएनजी। तो पेट्रोल सीएनजी के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ गया और बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम आपको मिस हो जाता है,
ना ही आपको स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। लेदर स्टीयरिंग भी नहीं रहता, फ्लैट बॉटम टाइप आपको नॉर्मल स्टीयरिंग रहता है। आप ओनली टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें आपको मिस रहता है, तो ओनली टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का फीचर मिस हो जाता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट का फीचर भी मिस हो जाता है। बाकी बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट आपका मिस रहता है, और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिलता है एसी पैनल के ऊपर। तो फिजिकल बटन दिए हुए हैं, ये अच्छी बात है, तो आप ऑटो ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए। और बाकी यहाँ पे आपको गियर नॉब रहता है कुछ ऐसा ऑल ब्लैक टाइप, आपको गियर नॉब रहता है, ब्लैक कलर की आपको टिप रहती है हैंड ब्रेक के ऊपर। आर्मरेस्ट इसमें आपका मिस रहता है। बाकी इतना डीप आपका ग्लोव बॉक्स रहता है। सनवाइजर के ऊपर कोई भी मिरर आपको ड्राइवर साइड नहीं रहता, ना ही को पैसेंजर साइड रहता है। सॉफ्ट क्रैप डोर हैंडल मिल जाते हैं, मैनुअल IRVM आपको देखने के लिए मिलता है, और म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको मिस रहता है। बाकी फैब्रिक आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, पावर विंडो के लिए बटन, फैब्रिक सीटें इसमें आपको मिल जाती हैं जो काफी सॉफ्ट है, ये देखिए। तो फैब्रिक सीटें इसमें आपको मिल जाती है, कुशनिंग बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है फ्रॉन्क्स की सीटें। बाकी यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ आपको पावर विंडो के लिए बटन मिल जाता है, फैब्रिक का यूज है डोर्स के ऊपर, और बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, सम शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। बाकी फ्रंट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको पीछे की तरफ मिल जाता है, और फोन रखने के लिए जगह, रेयर एसी वेंट आपको मिस रहता है। बाकी सीटें कुछ रहती हैं ऐसी, फैब्रिक सीटें हैं, अच्छा कुशनिंग है। अब चलते हैं डेल्टा वेरिएंट के इंटीरियर की तरफ। और डेल्टा वेरिएंट में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, तो ये फीचर इस वेरिएंट में भी मिस रहता है आपको। तो यहाँ पे आपको जो फीचर एड ऑन हो जाता है चारों पावर विंडो के अलावा, वो हो जाता है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ORVM लेफ्ट और राइट साइड का, और आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड ORVM कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर आपको एड ऑन हो जाता है। और डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी आपको सीट हाइट एडजस्ट करने का फीचर मिस रहता है, और वो आपको डेल्टा प्लस के अंदर भी मिस रहता है। तो फिलहाल आता हूँ मैं गाड़ी के अंदर। तो सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, सेमी डिजिटल टाइप, एनालॉग एंड डिजिटल। MID स्क्रीन आपको सेंटर में देखने के लिए मिल जाती है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर एंड फ्यूल बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सेम आपको बेस मॉडल के अंदर भी सेम सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप मल्टीपल फंक्शन एसेस कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, टोटल किलोमीटर, तो ये सारे फीचर आप MID स्क्रीन के ऊपर एसेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, कॉल पिक कर सकते हैं, कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेड के फीचर आप यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऐड हो जाते हैं। हालांकि इस वेरिएंट के अंदर भी आपको लेदरेट स्टीयरिंग देखने के लिए नहीं मिलता, आप टिल्ट कर सकते हैं ओनली, टेलीस्कोपिक इसको भी नहीं कर सकते। और इस वेरिएंट के अंदर भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिस हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपके ट्रैक्शन का बटन आ जाता है, डेडिकेटेड बटन मिल जाता है आपको CNG पे स्विच करने के लिए। तो इंटीरियर के अंदर जो मेजर अपडेट होता है वो होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐड हो जाता है, जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ, USB, और आप एंड्रॉइड एप्पल वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि बैक कैमरा आपको इस वेरिएंट में भी मिस रहता है। यहाँ पे भी आपको ओनली रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफी डिसेंट है, कहीं पर भी ये लैग नहीं करता। तो ये देखिए एकदम स्मूथ है, कहीं पर भी आपका लैग नहीं करता। तो ये एक मेजर अपडेट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, वहाँ पर भी मिल जाता है। और यहाँ पर एड ऑन हो जाता है USB चार्जिंग पोर्ट, वहाँ पे खाली 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यहाँ पे USB पोर्ट भी ऐड हो जाता है। बाकी वायरलेस चार्जिंग पैड इस वेरिएंट में भी आपको मिस हो जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको गियर नॉब हो जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में, वहाँ पे आपको ऑल ब्लैक रहता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में गियर नॉब रहता है, सराउंडेड रहता है क्रोम से, बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी ये पैटर्न सेम रहता है कार्बन फाइबर वाला, यहाँ पर भी और एसी वेंट के ऊपर भी। तो डैशबोर्ड में आपको कोई भी चेंजेस नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे हैंड ब्रेक आपको क्रोम टिप के साथ नजर आएगा, वहाँ पे आपको ब्लैक टिप के साथ नजर आ रहा था, यहाँ पे आपको क्रोम टिप। बाकी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर भी मिस हो जाएगा, फैब्रिक सीटें यहाँ पर भी आपको रहने वाली हैं, लेदरेट यहाँ पर भी नहीं मिलने वाली, और डोर्स के ऊपर आपको फैब्रिक देखने के लिए मिल जाएगा। सनवाइजर में वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड नहीं है, बट यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर ऐड हो जाएगा को पैसेंजर साइड। सेंटर में आपको लाइट्स मिल जाएंगी, और मैनुअल IRVM यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी सॉफ्ट ग्रैब डोर हैंडल मिल जाएंगे, और सेंटर में लाइट। तो इंटीरियर के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐड हो जाएगा, जिससे आप पता कर सकते हैं आप बेस मॉडल में नहीं है। देन आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, देन आपका इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड का बटन, एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं आप ORVM। देन आपका पियानो ब्लैक फिनिश रहता है गियर नॉब के ऊपर, और क्रोम टिप। तो ये सारे फीचर आपके एड ऑन हो जाते हैं डेल्टा वेरिएंट में, जिसके लिए आप 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे इसके एक्स शोरूम पे। तो अब चलते हैं डेल्टा वेरिएंट के पीछे की तरफ। तो डेल्टा वेरिएंट में पीछे की तरफ यहाँ पर भी आपको रेयर एसी वेंट मिस रहता है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है। बाकी आपको फ्रंट में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और रेयर में आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पार्शियल ट्रे ऐड हो जाती है।
बाकी डोर्स के ऊपर आपको यहाँ पर भी फैब्रिक देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको बेस मॉडल में भी देखने के लिए मिलता है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बूट। हालांकि सीएनजी है तो सीएनजी में बूट आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देख लीजिए, तो कुछ इतना बूट आपको मिलने वाला है। तो आप इसमें अपने बैग्स रख सकते हैं इजीली। 2 बैग्स इसमें बड़े वाले आप आराम से रख सकते हैं। पेट्रोल का इसका बूट स्पेस है 308 लीटर का, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 308 लीटर का आपका बूट रहने वाला है, कुछ इतना बूट आपको मिलने वाला है। बाकी बेस मॉडल में आपको पार्शियल ट्रे मिस हो जाती है, तो ये आपका बेस मॉडल है और 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन आपको मिल जाता है बेस मॉडल से ही। बट यहाँ पे आपको अगर सामान ज्यादा रखना है तो आपको पार्शियल ट्रे हटाना ही पड़ेगा इसमें। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड के सीरीज इंजन, जो आपको प्रोड्यूस करके देता है सीएनजी के अंदर 77.5 पीएस का पावर और 98.5 एनएम का टॉर्क। और अगर पेट्रोल इंजन की आउटपुट की बात करूं तो 89.73 पीएस का पावर और 103 एनएम का टॉर्क। तो ये थे इसके पावर फिगर। तो ये था फ्रोंक्स के बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल के बारे में। तो दोनों वेरिएंट में आपको 80,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस रहने वाला है। तो जो भी फीचर वाइज डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आई होप ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि आपको डेल्टा की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी। तो ये कुछ था फ्रोंक्स के दोनों वेरिएंट के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।